हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है आज के कक्षा में। आज हम लोग मुकुंद माला स्तोत्र के कुछ श्लोकों को, हम लोग स्टार्टिंग के श्लोकों को हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। फिर बाद में नया साल आ रहा है, नए साल में हम लोग क्या रेजोल्यूशन लेना, नए साल में हम लोग साल तो बदल रहा है, साल के साथ साथ हमको क्या करना है। वैसे तो साल हमारा नहीं है प्रभु जी, हमारा तो हाँ उगादि में मतलब बाद में आएगा ना प्रभु जी जब, तो लेकिन उसके लिए क्या करना है तो बस सब हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। चलो क्लास स्टार्ट करेंगे। पहली क्लास होंगी मुकुंदमाला स्तोत्र पे। सब लोग जिसके पास में मुकुंदमाला स्तोत्र नहीं है तो कोई, हमारे श्वेता माता जी ने तो स्मृति माता जी स्क्रीन पे डिस्प्ले करेंगे, सिर्फ श्लोका पढ़ेंगे, तात्पर्य पढ़ेंगे, फिर थोड़ा सा उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। छोटी बुक रहती है खरीद लीजिए, कभी इस्कॉन में गए तो 50-60 रुपीज़ में रहती है, तो ले लीजिए, बहुत ब्यूटीफुल बुक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। छोटा सा कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। राम संकीर्तन की जय हो, श्री प्रभुपाद की जय। जय। ओ माता जी प्रभु जी, आप सभी का फिर से स्वागत है आज के कक्षा में। सुबह सुबह संडे का दिन है, रविवार, और सुबह में उठना पड़ रहा है, क्लास में ज्वाइन होना पड़ रहा है। ब्यूटीफुल टॉपिक चलेंगे आज, मुकुंद माला स्तोत्र। तो जो लोग श्वेता माता जी, एनीवन दोज हु कैन शेयर द स्क्रीन दे कैन शेयर। मैं सबको, आपको को होस्ट बना लो, अपने अपने टीम के लीडर्स को, जो जो टीम के लीडर है उनको लो बना दो माता जी आप। तो मुकुंद माला स्तोत्र एक ऐसा स्तोत्र है माता जी प्रभु जी, इतना ब्यूटीफुल स्तोत्र है, वो हमको क्या बताएगा कि भक्ति, भगवान से तो हम प्रार्थना करते हैं, डेली प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, इतना प्रार्थना करते हैं, देखो अब भगवान सुनते ही नहीं, ऐसा कोई बोलते हैं, कोई बोलते हैं हाँ प्रभु जी हमको मालूम है, हमको आता है, आप हमको मत बताओ। लेकिन वास्तविकता में प्रार्थनाओं में भी ये भाव रहता है क्या, ये हमको मुकुंद माला स्तोत्र में बताया गया। जो कल दीक्षिता व्यास माता जी अच्छा सा लिरिक्स, अच्छा सा वो सीखे हैं, सीख के गाए हैं, बहुत ब्यूटीफुल है। श्री प्रभुपाद इसके ऊपर एक 6 श्लोकों के ऊपर अच्छा सा तात्पर्य दिए हैं। फिर बाद में उनके पास में समय नहीं रहने के वजह से, बहुत सारा काम था, बहुत सारे मंदिर को बनाना था, बहुत भागवतम चैतन्य चैतम कई सारे बुक्सों को लिखना था, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देके फिर दूसरे बुकों के तरफ ध्यान दिए। फाइनली उनके शिष्य जो है पूरा उनको कंप्लीट करे। तो मुकुंद माला स्तोत्र हम जो सीख आज जो जान रहे हैं, थोड़ी देर तक हम लोग उस पे क्लास जो कर रहे हैं,
कुलशेखर, राजा कुलशेखर, बहुत बड़े राजा थे। वो राजा थे, राजा रह के नहीं अब मैं भक्ति में आ जाऊंगा। तो पहले के लोग जितने भी राजा महाराजा थे, वो लोगों के पास में वो लोगों को मालूम था कि भाई एक न एक दिन मेरे को क्या करना है। 51 52 53, तो यह सब में क्या है, वन 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 लगाया है। तो एक न एक दिन मेरे को क्या करना है, मैं भक्ति करना है। तो मैं ये जीवन व्यर्थ नहीं गवाऊंगा, मैं कहीं ना कहीं मेरे गुरु के पास में जाऊंगा, शरण में जाके भक्ति के बारे में मालूम करूंगा। वो इसीलिए वो लोगों को राज ऋषि बोलते थे। राजा थे, ऋषि बन गए, इसलिए राज ऋषि। तो पहला श्लोका है माता जी प्रभु जी। अब माता जी आप एक श्लोका सामने कौन है, हाँ ठीक है, आप निकाल लीजिए, कोई बात नहीं, मैं तब तक धीरे धीरे से तो ब्यूटीफुल रहता है। आप लोग अगर बुक है तो मैं शेयर किया, फिर भी और एक माता जी कल क्षमा शर्मा माता जी भी एक अच्छी सी बुक पीडीएफ शेयर करे थे मेरे को। तो वो भी मैं हमारे लोग कोई ना कोई आपको ग्रुप में भेज देंगे। सिंगल पेज में है वो, जो अभी आपको डिस्प्ले हो रहा है। पढ़ना माता जी, कितना अच्छा है। तो पहला श्लोका है, ब्यूटीफुल श्लोका है। श्रीवल्लभेति वरदेति दया परेति। ब्यूटीफुल श्लोका है। ये श्लोका में मैं मेरी बुक भी निकाल लेता हूँ। भक्त प्रयेति भवत् लुंठन को विदेति, नाथेति नागशयनेति जगन्निवासेति, आलापिनं प्रतिदिनं कुरु मम मुकुंदा। ये श्लोका है। तो श्लोका में तात्पर्य में क्या है, कोई पढ़ लीजिए। स्मृति मैं माता पढ़ू जी, प्रभु जी? हाँ हाँ पढ़ लीजिए, कोई भी पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हे मेरे स्वामी मुकुंद, कृपया करके आप मुझे अपने नामों का निरंतर कीर्तन करने वाला बनने दीजिए, जिससे मैं आपको इस तरफ संबोधित कर सकूं। श्री वल्लभ, जो लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं, वरद, जो वर देने वाले हैं, दयापर, जो रूप से दयालु रूप से दयालु हैं, भक्ति प्रिय, जो अपने भक्तों को अति प्रिय हैं, भव कुंठन लुंठन भव लुंठन कोविद, जो जन्म मृत्यु के चक्कर को समाप्त करने में दक्ष हैं, नाथ, परमेश्वर, जगन निवास, ब्रह्मांड में के आश्रय, तथा नाग शयन, हम्म, नाग शैया पर लेटने वाले। नाग शैया पर लेटने वाले। तो अभी आप क्या करना माता जी, उसको स्टॉप स्क्रीन शेयर रोक दो, फिर आप सेकंड श्लोका निकाल लेके रख लो, सो दैट वो उसमें बहुत सारे पेजेस है ना, हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो क्या बोल रहे हैं, श्लोका क्या ब्यूटीफुल है, जब पढ़ते हैं इतना आनंद आता है। श्री वल्लभेति वरदेति दया परेति। वो बोल रहे हैं, हे मेरे स्वामी मुकुंद, हाँ हाँ, कृपा करके आप मुझे अपने नामों का निरंतर कीर्तन करने वाला बनने दीजिए। लोग भगवान से क्या मांगते हैं, मेरे को पैसा वाला बनने दीजिए, मेरे को बड़ा पॉलिटिकल लीडर बनने दीजिए, बस मेरे को ये बनना है वो बनना है। और वो बोल रहे हैं, बस देखो अब मेरे को क्या चाहिए, हे मुकुंद तुम्हारे नाम तो अनंत है, वो नाम का निरंतर मैं कीर्तन कर सकूं, वो भावना मेरे में उत्पन्न कीजिए। तो वैसा बोल बोल के कितने नाम ले रहे हैं, श्री वल्लभ। वल्लभ यानी जो लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। हाँ, लक्ष्मी को जो अत्यंत प्रिय है वो है वल्लभ है, और हमको सबसे अच्छा प्रिय क्या है बोले तो लक्ष्मी है। देखो प्रभु जी, हम देखो दीपावली भी आए तो देखो लक्ष्मी माता की अच्छा पूजा करते हैं, लेकिन लक्ष्मी पति को भूल जाते हैं। और लक्ष्मी जिसके चरणों में, जो भगवान के चरणों में लक्ष्मी हमेशा खुश आनंद के साथ में यश रहती है, वो सेवा करती है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि लक्ष्मी मैया भी तो भगवान की सेवा कर रही है, लेकिन हम लक्ष्मी की ही सेवा करते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए, ये नाम के माध्यम से क्या ब्यूटीफुल
बोल रहे हैं देखो, हे भगवान आपके नामों का कीर्तन करने दो, ठीक है ना। और क्या नाम बोले वो, वरदा, जो वर देने वाले हैं। हाँ प्रभु जी, ये तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है भगवान का गुण। क्योंकि हम ना भगवान से मांगते ही जाते हैं, क्योंकि वो वरदा है उनका नाम। वर वरदराज भगवान है वो। तो वो वर देते ही जाते हैं, हम लोग लेते हैं, लेते जाते हैं। और देना भी कैसा, मांगते भी कैसा मालूम, दो, जल्दी दो, जल्दी दो। मेरे पास में इतना वो है ना, वो एक गाना भी है। क्या है वो गाना, एक गाना क्लिक नहीं हो रहा है। बंगला दे दे, मोटर दे दे, ये नहीं, गाड़ी नहीं दे, ये दे वो दे, अगर ये नहीं दे तो कार भी दे, चलेगा, बोल के एक अच्छा सा गाना है वो, जब हम लोग पहले भौतिक दुनिया में सुनते थे वो। दे 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 दे, कुछ भी दे दे, मैं लेने को तैयार हूँ। यानी भगवान को सिर्फ हम क्या देख लिए, वरदा, बस देने वाला है, मैं लेने वाला हूँ, और कुछ नहीं है। मेरे को दे, मेरे बच्चों को दे, दिस इज नॉट। अब हम लोग भक्ति में आ गए हैं, हमको समझना चाहिए भगवान तो देने के लिए सब कुछ बैठे हैं, लेकिन हमको क्या मांगना है, ठाकुर से, ठाकुर को ही मांग लेना है। भगवान को ये नहीं मांगना है कि भाई लिस्ट लेके नहीं बैठना है। वरदा, वरदहस्त है भगवान, आपका नाम वरदराजू है, देव ना। नहीं, हमको क्या करना है कि बस है, अब बस, अब हम लोग भक्ति मांगना, अब वो प्रेम, वो भाव, वो आंसू, वो भगवान के प्रति वो समर्पण मांगना, भगवान के प्रति सेवा का भाव, भगवान धीरे धीरे से बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ, ये मांगना। और तीसरा नाम क्या बोल के बुला रहे हैं वो, दया परेती। यानी वो क्या कर रहे हैं, क्या बोले हैं कि वो जो अहेतुकी रूप से दयालु है। यस भगवान, तुम बहुत दयालु है ना। अब तुम क्या करो, मेरे पे, सिर्फ मेरे पे दया करो, किसी पे भी दया मत करो, क्योंकि मैं क्या बोल रहे हो, मैं ही अकेला दया का पात्र हूँ, मैं बहुत दीन हूँ। देखो बस दया करो, दया करते करते क्या करो, बस तो पूरा क्या बोलते हैं ना, दुनिया भर की प्रॉपर्टी मेरे को ही दे दो। तो ये एक भक्त नहीं मांगता, भौतिक लोग ऐसे ही मांगते हैं। भगवान को दया, यस भगवान तो दया करते हैं, भगवान दयावान है, ऐसा बोलते हैं, लेकिन उनके दया में स्वार्थ छिपा हुआ रहता है। तो क्या हमारे दया में हम जो मांग रहे हैं भगवान से, उसमें स्वार्थ है? ये हमारे अपने आप को प्रश्न पूछना चाहिए कि मैं अभी भी मांग रहा हूं क्या, क्या नहीं तो मैं सिर्फ निस्वार्थ भगवान की सेवा कर रहा हूं क्या। वो तो दयावान है, वो तो देंगे ही देंगे। और ये क्या बोल के बुला रहे हैं, नामों के माध्यम से हम लोगों को क्या क्या सीखना है, सीखना है। देखो, भक्ता प्रिय है। यस, वो तो भगवान किसे, सभी भक्तों के क्या है, प्रिय है। क्या बोल रहे हैं ना, भक्तों को अति प्रिय है। लेकिन आज भी मेरे को भगवान नहीं, इतने दिन हो गया है मैं भक्ति में आके, कि लेकिन अभी भी मेरे को मेरे लड्डू गोपाल के प्रति समर्पण नहीं आया है। मेरे भगवान के अंदर आल्टर में तो मैं भगवान में भगवान में भगवान को रख दिया हूँ, लेकिन दिल में नहीं उतर रहे हैं। भगवान को तो देखो, भगवान तुम तो सब भगवान, तुमको सब प्रिय है ना, मैं भी प्रिय हूँ, इसलिए मेरे को भी क्या करो, थोड़ा सा दे दो। हाँ, हर हर भाव भाव में, ठीक है, हमारे नसीब से, हमारे दुख हो या सुख हो, ऐसा नहीं है कि भाई आप भक्ति में आ जाएंगे, आप भगवान जी को शरण में आ जाएंगे, कि भाई आप ऐसा नहीं बोल रहे हैं। भगवान तो बोले हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्, लेकिन कर्म भी तो है ना, कर्म भी तो है ना। एक बार मैं ग्रुप में कहानी भिजाया, एक कहानी क्या भिजाया, एक राजा बहुत पैसे वाला रहता। वो राजा के दरबार में एक साधु जाता। साधु जाके बोलता, हे राजा, तेरे पास में तो बहुत सारा धन है, ऐश्वर्य है, बहुत सब कुछ है, तू मेरी एक छोटी सी ये प्याली भर दे। वो समझता राजा, हाँ, इतना छोटा सा, मैं तो चुप ही भर दूंगा, ला लो खजाने में से हीरे मोती अशरफी जो भी बोलो आप, ला लिया, डालते जा रहा। जैसे ही एक मुट्ठी डाला, भर रहा था, लेकिन नीचे से क्या हो रहा है, वो कहीं चला जा रहा है। राजा डालते डालते, सुबह से लेके शाम हो गई, राजा थक गया और थक के बोलने लगा, हे साधु, हे साधु, मैं अपने आप को समझता था मैं बहुत धनवान हूँ, संपन्न हूँ, मेरे को किसी की आवश्यकता नहीं है, मैं बहुत ग्रेट हूँ। लेकिन साधु बोलने लगा, हे राजन, ये
ये एक मनुष्य का हृदय है, यानी एक जो इच्छाओं से भरा हुआ एक ऐसा हृदय है। वो पात्र था मेरे पास में, तो कितना भी इन लोगों को इच्छाएं पूरी करता जा करता जा करता जा, और मांगते ही जाएंगे, तू कर नहीं पाएगा। तो बोलने का मतलब क्या है, भगवान से भगवान से हमको भगवान के प्रिय कैसा बनते हैं, भगवान को निस्वार्थ, भगवान को पूरी तरह से अपने आप को समर्पण करके उनके नामों में रुचि आना है। उनको पूरी तरह से हम लोग जब नाम ले रहे हैं, क्या मैं ये नाम ले रहा हूँ भगवान को खुशी मिल रही है, क्या नाम ले रहा हूँ सेल देख रहा हूँ, नाम ले रहा हूँ कुछ और चिंता कर रहा हूँ। वो आके बैठे हैं आपके पास में अतिथि बन के, और आप क्या कर रहे हैं, नाम लेते लेते। तो भगवान के हम है, यही अब नया साल भी तो आ रहा है, नाम ले रहे हैं तो भगवान को और प्रिय बन रहे हैं क्या, वो तो भक्त प्रिय है। भव लुंठन कोविडा, क्या बोल रहे हैं वहां पे, और एक आया है वहां पे, भव लुंठना, तो उसके बारे में क्या बताए हैं, जो जन्म मृत्यु के चक्कर के को समाप्त करने में, यस भगवान जरा जन्म मृत्यु व्याधि इससे निकाल तो देते हैं, लेकिन एक बार आप भगवान से भगवान से ये विचार करें क्या हम लोग कि यस यही जन्म में निकलना है हमको, नहीं करे। हाँ, अभी भी हम लोग क्या है, डिसाइड नहीं कर पा रहे, ये आनंद यहाँ पे ही भोगना है, यही अच्छा लग रहा है प्रभु जी, क्या करना है प्रभु जी। हाँ, और थोड़े दिन एंजॉय करना है, अभी अभी तो देखो बचपन आ गया खेल कूद में, वही कहता है ना, जवानी गई, क्या कह में गया वो, अच्छा खाया प्रभु जी, अच्छा खाया, अच्छा पिया, अच्छा दोस्तों के साथ में, वो पिया बोलते वो दोस्तों के साथ में, एंड अच्छे से हम लोग क्या करें, इधर उधर वो क्या करे, बस मौज करे, देखो जवानी में। अब बुढ़ापा आया, वो रोया बोलते हैं, लेकिन वो रोया नहीं, बुढ़ापे में क्या करते हैं, जो भी खाया था पिया था, वो अरे वो नहीं करा, वो सोचा, वही है, वही डेली उसका जीवन क्या हो गया, बुढ़ापे में रोता गया। तो बोलने का मतलब हम लोग भगवान तो देने के लिए सब है। हाँ, हाँ, एक बार लेकिन हम भगवान से ये नहीं मांग रहे हैं, हे मेरे भगवान मेरे को निकाल दो। अब अब बस है, मैं फुल स्टॉप लगाना चाह रहा हूँ कि अब ये जरा जन्म मृत्यु व्याधि से निकल के मैं आपके, वो जो मेरा धाम था, हाँ, आपने बोला है ना भगवत गीता में कि न तद भाषे तो सूर्यो न शशांको न पावकः, हाँ, यद गत्वा निवर्तन्ते तद धामा परमम मम, जो आपका धाम था वो धाम को छोड़ के आ गया, नाव में से मैं नहीं गिरना था, गिर गया, अब नाव में मैं कैसा जाऊं, बस मेरे को नाव में बिठा लो भगवान, ये प्रार्थना होनी चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक पिता एक पिता बच्चा देख रहा था, पिताजी बूढ़े हो गए हैं, अपना पिता बूढ़े हो गए हैं, और फिर भी घर गृहस्थी में इतना व्यस्त पस्त हो गए हैं कि निकल नहीं पा रहे हैं। तो बच्चा बाप को सजेशन दे रहा था, नहीं तो एक मित्रों से मिला रहा था, भाई मेरे पिताजी में वैराग्य लाओ। इतने में वो एक दोस्त बोला, देख रे भाई तेरे पिताजी को शमशान लेके जा, वाह, काशी में एक शमशान रहता है ना, वो हमेशा जलते रहते हैं वहां पे, कोई ना कोई रात में दिन में जलता ही जाता है, वहां पे शवों को जलाते हैं, तो आप वहां लेके जाओ। तो सच में ये लेके चले गया, अपने पिता को शमशान के पास में बिठाया, और इतने में शमशान के पास में पिता बैठा, देख रहा था देख रहा था देख रहा था। अब पिता बोलने लगा, बेटा जीवन भर मैं बेकार कर लिया, मेरी जवानी, मेरा बचपना, मेरा सब कुछ बेकार कर लिया। बेटा खुश हो गया, चलो अब मेरे पिताजी में वैराग्य जाग गया, अब मेरे पिताजी क्या करेंगे, भक्ति करेंगे। अब बेटा बहुत खुश हो गया कि इमीडिएटली फोन कर दिया, भाई तू अच्छा मेरे को एडवाइस दिया कि स्मशान के पास में लेके जा, मेरे पिताजी अब बोल रहे हैं जीवन व्यर्थ गंवाया, सोने में खाने में हरि का नाम लेंगे, अब देख तू जो बोला वही होने वाला है यहाँ पे। लेकिन प्लेट फिर गया, कैसा फिर गया कि तख्ता पलट गया। बूढ़ा बाप पिता उसका बोलने लगा, बेटा जीवन भर में कपड़े का धंधा करता था, अगर मैं लकड़ी का धंधा करता होता तो आज आज अडानी अंबानी ये सब को भी मात कर जाता, मैं इतना पैसे वाला हो जाता। बोलने का अर्थ क्या है माता जी प्रभु जी, देखो हम लोग
इतना इतना सब कुछ हो रहा है, फिर भी माला माला इम्पोर्टेंट है। माला के माध्यम से हमको भगवान के एक एक नामों के माध्यम से क्या हमें डेली भगवान के प्रति और बढ़ रहा है या नहीं है, वैराग्य का भाव हमें आ रहा है या नहीं। वो तो नाथ है, वो तो परमेश्वर है, सबके परमेश्वर है। मैं भी हम लोग भी समझते हैं ना घर में, हम लोग, मैं भी नाथ हूँ, मैं भी सबको, यस मैं उसको दूंगा, सब मेरे पास में, मेरा हाथ हमेशा ऐसा रहेगा, तुम लोग सिर्फ मेरे पास में आओ, मांगते जाओ, क्योंकि मैं भी नाथ हूँ। वास्तविकता में हम सब अनाथ हैं, हम सब अनाथ हैं। जब तक हम सनातन से जुड़े हुए नहीं रहेंगे, अपने आप को वो सनातन में ही बताया जाएगा कि भैया तू सनातन कहाँ से है, वो भगवान से तू आया है। वो भगवान से आया है, लेकिन तू भगवान से अपना संबंध खो बैठा है, वो नाथ से संबंध खो बैठा है, तो इसलिए तू अनाथ हो गया है। तो इसलिए ही हम लोगों को क्या करना चाहिए, हाँ, हमारे पे जो आश्रित है, ठीक है, हम उनके नाथ है। जब अब पत्नी बोलती है, हाँ, हे प्राणनाथ, यस बोलती है, सही बात है, उसके लिए हमारी जिम्मेदारी है। पिता के वैसा बच्चों के लिए भी हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन पत्नी ही सब कुछ है, बच्चे ही सब कुछ है नहीं है। तो नाथ बनने के चक्कर में असली जगन्नाथ जो है उसको भूलना नहीं चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। परिवार में नाथ बन गए हैं, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। और नाग शयना, वो भगवान नाग के बिस्तर पे, नाग के बेड पे सोते हैं, लेकिन विष नहीं है। विषैला नाग बोलते हैं ना नाग को, और हम तो करलान की गद्दी में सोते हैं। और कौन से नाम है, रिलैक्स वेल, स्लीप वेल, अलग अलग नामों के गद्दियों पे सोते हैं। और कोई तो वो पुराने टाइप की गद्दी पे सो रहे हैं, रुई की गद्दी, जो भी बोलो, कपास की गद्दी बोलो, एक एक नाम एक एक है। लेकिन हमारे में कितना विष है, आज भी विष उगल रहे हैं। आज भी परिवार में जब हम बात करते हैं तो क्या उगलते हैं, ये जीभ से विष ही उगलते हैं। कितना गुस्सा है, परिवर्तन आया है या हम में नहीं आया है, नहीं मालूम। और वो कुलक्षेत्र जो आचार्य है, वो बोल रहे हैं कि हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, अब तो मेरे नामों के, मेरे को क्या बोलो, कृपा करके अब आप मुझे अपने नामों का निरंतर कीर्तन करने वाला बनने दीजिए, बनने दीजिए। दिस इज व्हाट हम लोगों को, इसलिए तो भगवान क्या करे हैं, जब कालिया नाग के सिर पे नाचे, उसके उसका जहर निकाल दिए। डेली हम हमारे भगवान को नचा रहे हैं, हमारे जीभ पे हमारे आचार्य बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूरी तरह से जब ध्यान से, जब हम भक्ति में लगते, साधना अच्छी करते हैं, साधना अच्छी करते हैं, तो हमारे अंदर जो काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य मोह, ये विष है, ये विष है, धीरे धीरे से चला जाता है, चला जाता है। वो विष के बिस्तर पे है, विष नहीं है, अमृत बांट रहा है। और हम अच्छे अच्छे खासे बिस्तर पे रह के परिवार वालों को क्या दे रहे हैं, वो आप देखो। अब नेक्स्ट श्लोका माता जी शेयर करेंगे। मैं भी मेरी बुक में, मैं एक्चुअली हिंदी को हिंदी श्लोकाओं पे कहाँ पे रुकना है नहीं समझ में आता है, तो इंग्लिश की पुस्तक लेके हूँ। जयतु देवो देवकी नंदनोऽयं, जयतु कृष्णो वृष्णिवंशा प्रदीपः, जयतु मेघा श्यामला कोमलांगो, जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुंदः। हार्ट टचिंग रहता है माता जी, हार्ट टचिंग। चलो पढ़ो, कोई और पढ़ो, किसी और को हरे कृष्णा प्रभु जी, चांस मैं दो। पढ़ रही हूँ। प्रभु जी मैं पढ़ रही हूँ। हरे क्यों, कृष्णा। हाँ पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। श्रीमती देवकी देवी के पुत्र के रूप में विख्यात पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। वृष्णिवंश के उज्जवल प्रकाश भगवान श्री कृष्ण की जय हो। उन भगवान की जय हो जिनके कोमल शरीर का रंग नवीन बादल के श्यामल वर्ण जैसा है। उन भगवान मुकुंद की जय हो जो पृथ्वी के भार को हटाने वाले हैं। हरे कृष्ण माता प्रभु जी, धन्यवाद बोल सर। हरि बोल। भगवान को बोल रहे हैं, भगवान जय हो,
हम भी कभी कभी भगवान की आरती करते हैं। जय नरसिंह भगवान की जय। बच्चों को भी जब हम जय घोष लगाते हैं, मंदिर में भी लगाते हैं, वृंदा देवी की जय हो, गंगा माई की जय हो, सबकी जय लगाना हमको भी सीखना। कुछ भी नहीं आए तो भगवान का नाम लेके जय तो बोलो। तो वो हम जब जय लगाते हैं बच्चे भी सीखते हैं, तो वो बोल रहे हैं तुम क्या हो मालूम? हाँ, वृष्णि वंशी के उज्जवल प्रकाश भगवान, या श्री कृष्ण की जय हो, उन भगवान की जय हो जो कोमल शरीर का रंग नवीन बादल के समान, श्याम वर्ण, यानी हम भगवान, भगवान कितने सुंदर है देखो। भगवान अंदर से और बाहर से, और हम लोग क्या है, थोड़े लोग गोरे हैं, थोड़े थोड़े लोग गोरे हैं, लेकिन अंदर पूरा पूरा कोयला कोयला ही कोयला है। एक दूसरों के प्रति, परिवार में प्रति, दोस्तों के, मित्रों के प्रति ईर्ष्या ही भरी हुई है। लेकिन भगवान, भले ही भगवान अंदर से हो या बाहर से, बस सबके वो बोलना यही चाह रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, कोमल शरीर नवीन बादल श्याम वर्ण जैसा है, उन भगवान मुकुंद की जय हो जो पृथ्वी का भार हटाने वाले हैं। तो इसलिए माता जी, प्रभु जी, हम लोग ज्यादा हमारे शरीर को गोरा करने में, जो थोड़े लोग रहते हैं, थोड़े लोग सांवले रहते हैं, समझो थोड़े लोग काले रहते हैं, अब वो लोग, जो लोग गोरे भी रहते हैं, वो लोग, ये सब लोग आईने में इतना समय व्यर्थ गंवाते हैं, फेशियल, फाउंडेशन, है तो कुछ कुछ लगा के अपने आप को, भाई अपने अंदर सुंदरता लाना है हमको। अंदर सुंदरता लाना है, then धीरे धीरे से सब चीज परिवर्तन हो जाएगा। वहां पे बोले हैं, क्या बोले हैं, उन भगवान मुकुंद की जय हो जो पृथ्वी का भार उठा रहे हैं। भगवान पृथ्वी का भार उठाते हैं भैया, आप नहीं उठाते हैं ना, हम उठाते हैं। हम अपनी पत्नी ही हमको धीरे धीरे से क्या क्या लगती है, धीरे धीरे से बर्डन, बोझ लगती है प्रभु जी, भार लग रही है, परिवार भार लग रहा है प्रभु जी। उठा लो, किसको, मेरे को मत उठा लो, पत्नी को जल्दी से उठा लो, क्योंकि भार बढ़ गया है। दिस इज व्हाट। कई लोग कोरोना में भगवान से प्रार्थना करे, अरे भाई सब जा रहा है, लेकिन मेरा पति क्यों नहीं जा रहा है, पत्नी क्यों नहीं जा रही है, इतना मेरे को सताता है। ऐसे भी लोग हैं जो प्रार्थनाएं करे हैं। तो माता जी, प्रभु जी, हम लोग परिवार में रहते हुए भगवान को कैसा करीब होना, ये परिस्थितियां हैं। मेरी पत्नी ऐसी है, मेरी पति ऐसा है, फिर भी मैं भगवान को कैसा, ये रियल इम्पोर्टेंट है। भगवान दुनिया धरती का भार भार धरती का उठाने में मामूली गोवर्धन एक उंगली पे उठा लिए, कई अनंत ब्रह्मांडों के बारे में बस लेटे लेटे ब्रह्मांडों को बना रहे हैं, समाप्त भी हो जा रहे हैं, सृष्टि का पालन कर रहे हैं। तो क्या उनको नहीं मालूम, वो आप में शक्ति देंगे कब आप समर्पण करेंगे, तो आप में वो शक्ति देंगे जब हम लोग भगवान को पूरी तरह से अपना बनाएंगे। तो जब तक हमारे पास में वो नहीं है, क्या नहीं है, भगवान के प्रति विश्वास, यस यही भगवान है जो मेरे को मेरा मेरा भी मेरे साथ साथ जब हम बदल जाएंगे। कल दीप्ति माता जी क्लास में बोले, बच्चे कैसा बदलते, देखो बड़े जब आचरण करेंगे तो बच्चे ऑटोमेटिक बदल जाएंगे। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोगों को धीरे धीरे से भगवान से जय जय घोष लगाना चाहिए, जोर से बोलना चाहिए, ऐसा नहीं कि जय, कहीं बाजू वाला सुन लिया तो, नरसिंह भगवान की जय, नरसिंह भगवान की तो जोर से बोल रहे हैं, जय, अच्छा सा जय घोष लगाना चाहिए। तीसरा श्लोका ब्यूटीफुल श्लोका है, आपके सामने माता जी शेयर करेंगे अभी, मैं भी निकाल लूंगा थोड़ा, बहुत सारे पेजेस हैं। मुकुंद मूर्ध्ना प्रणिपात्य याचे भवन्तमेकान्तम इयन्तम अर्थम अविस्मृतिस्त्वः चरणारविन्दे भवे भवे मेस्तु भवात् प्रसादात्। हे भगवान मुकुंद, छोटा ही श्लोक है, पढ़ लूंगा। हे भगवान मुकुंद, ठीक है पढ़ लीजिए आप सब, नया साल स्टार्ट हो रहा है, सब हरे लोग कृष्ण को, मानसी प्रभु माता जी, जी। प्रभु जी मैं पढ़ लूं। सब लोग माता जी हरे किसी कृष्णा नाम हरे लीजिए, कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ लूं। मान नाम लेंगे ना माता जी, पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए। हे भगवान मुकुंद, मैं आपके समक्ष नतमस्तक हूँ और आपसे आदर पूर्वक याचना करता हूँ कि आप मेरी इस एक इच्छा को पूरा हम्म
और नहीं पूरा है प्रभु जी। पूरा करें कि मैं अपने प्रत्येक भावी जन्म में आपके चरण कमलों का सदा ही स्मरण करता रहूं। भगवान को क्या बोल रहे हैं? नतमस्तक होकर भगवान नाक रगड़ रहा हूं, पूरी तरह से सरेंडर हो गया हूं आपको, और आदर पूर्वक याचना कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? याचना कर रहा हूं कि आप मेरी एक इच्छा को पूरी करें। एक ही इच्छा है। क्या है वो? अपने प्रत्येक भावी जन्म में कितने बार भी मेरे जन्म हो, लेकिन हर जन्म में आपके चरण कमलों का सदा ही स्मरण करता रहूं। ये प्रार्थना होनी चाहिए। मैं कभी आपको नहीं भूलूंगा हे भगवान। ये कोई भी मेरा जन्म हो, और हम भी इच्छा करते हैं। क्या करते हैं? वो बोल रहे हैं अभिलाषा। हमारी भी देखो प्रभु जी बहुत सारी अभिलाषाएं हैं। क्या? देखो भगवान, मेरी भी एक एक अभिलाषा है। क्या है मालूम? एक घर बन जाए, एक फ्लैट, एक एक ना कोई कोई जिसकी अभी और शादी नहीं हुई, विवाह नहीं हुआ, एक अच्छी सी सुंदर सी पत्नी, एक जॉब, एक तो भगवान को हम लोग भी अभिलाषा, हमारी अभिलाषा बताते बताते नया साल आया, फिर ये नया साल चला गया, पुराना साल हो गया, ये फिर नया साल आया, फिर पुराना। अपनी अभिलाषा भगवान को बता रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे से अपनी अभिलाषा बताते बताते कई लोग लाश बन के चले भी गए। उनको पता भी नहीं चला कि मैं इतने बार अभिलाषा भगवान को बताया। उनको नहीं मालूम था उनको क्या भगवान को बोलना है, क्या रिक्वेस्ट करना है, क्या भगवान से इच्छा प्रकट करनी है, नहीं मालूम। एक पैर खबर में है, ऐसा बोलते हैं ना, एक पैर तुम्हारा खबर में है, एक पैर तुम्हारा घर पे है। ने खबर यानी ने और तुम ये सब काम कर रहे हो, ऐसे बोलते हैं। तो बोलने का मतलब क्या है माता जी, प्रभु जी? भगवान तो सुनने के लिए, भगवान आपके हर एक, हम लोगों की हर एक इच्छाओं को देने के लिए रेडी है, और हम उनसे इच्छा कर बैठते हैं क्या? देखो प्रभु जी, सिर्फ और सिर्फ 7 जन्मों तक ना, ये 7 ठीक है, 7 जन्मों तक ये पत्नी से मैं झेल लूंगा, लेकिन वो भी तुम्हारे लिए ये झेलूंगा। 7वें बाद में 8वां जन्म नई पत्नी आना चाहिए। देखो प्रभु जी, ये मेरी इच्छा है भगवान। ये इच्छा है कि देखो जब नई पत्नी आएंगी ना, वो ऐश्वर्या, माधुरी, ऐसा वो जो फिल्म में हीरोइन रहते ना, वैसा रहना है। देखो प्रभु जी, यही हमारी जो इच्छा है। तो ये इच्छा थोड़ी करेंगे 7 क्या 70 जन्म के बाद में भी। देखिए अभी तो एंजॉय करने स्टार्ट ही किया प्रभु जी। भगवान आप बोल रहे भक्ति करो, ये छोड़ो वो छोड़ो, कहाँ से होता छोड़ना। अब हम तो एंजॉय करने का लाइफ है। तो भगवान से पहले एक बार इच्छा तो करके देखो, क्योंकि भगवान बोले हैं, चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोले हैं। क्या बोल रहे हैं? न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम व जगत ईश कामये मम जन्मानि जन्मरीश्वरी भवतात भक्त रहे तु की। सिर्फ मेरे को कई जन्म के बाद में, जन्म जन्म के बाद में, जन्म जन्म के बाद में भी जन्म मेरे को दो, लेकिन हर जन्म में तुम्हारा स्मरण रहने दो। तो इच्छा करना है, भगवान के सामने गिड़गिड़ाना है। क्या बोल के? कि सिर्फ और सिर्फ मेरे को क्या दो? तुम्हारे चरण, तुम्हारे चरणों का स्मरण, मैं तुम्हारा दास हूं, ये स्मरण रहने दो। ये भगवान की प्रार्थना, ये करना चाहिए। हमको प्रार्थना करना ही नहीं आता। भगवान के सामने मंदिर में हाथ भी नहीं जोड़ रहे हैं आजकल। मैं देखता हूँ मंदिर में हम लोगों को सेवा मिलती है, मैं ठहरता हूँ, कोई गर्दन झुकाता है, कोई पलक यूं करता है, कोई बाहर से हाय बोलते हुए जाता है, मंदिर में आता भी नहीं है। यानी इतना समय नहीं है। याचना करना भूल गए हैं, और याचना करना ये श्लोक हमको सिखा रहा है। क्या मांगना है? मांगना है, ये नहीं मांगना है जो हम आप तक मांगते आए हैं। अब क्या बोल रहे हैं चौथा श्लोका में? और डेप्थ में जा रहे हैं। एक एक श्लोक बहुत इंजेक्शन भरा हुआ है एक एक श्लोकों में। वो बोल रहे हैं, ना हम वंदे तव चरणयोर द्वंद्वम अद्वंद हेतु कुंभीपाकं गुरुमपि हरे नेह नरकं नापनेतुं रम्या रामा मृदुतनलता नंदने नापिरंतुम भवे भवे हृदये भवाने भवयायम भवंतम। हे भगवान, पढ़िए। मानसी माता जी पढ़ हरे लीजिए। कृष्ण। हे भगवान हरि, मैं न तो भौतिक संसार के द्वैतों से, न ही कुंभ भी पाक नरक के दारुण कष्टों से आपको
अपने आप पहचाने जाने के लिए आपके चरण कमलों की वंदना कर रहा हूँ। नहीं, मेरा उद्देश्य नंद कानन में निवास करने के लिए कोमल त्वचा वाली सुंदरियों का भोग करना है। मैं तो आपके चरण कमलों पर इसलिए प्रार्थना करता हूँ कि मैं जन्म जन्मांतर अपने हृदय में अंतर्भाग में एकमात्र आपका स्मरण कर सकूं। हरे कृष्ण। यस, क्या बोल रहे हैं देखिए, इतना अच्छा पढ़े हैं आप कि ना ही मेरा उद्देश्य नंद नंदन के मेरे निवास करने वाले कोमल त्वचा वाली सुंदरियों का भोग करना है, नंदकानन और क्या बोल रहे हैं, ना तो मैं तो आपके चरण कमलों पर इसलिए प्रार्थना करता हूं कि मैं जन्म जन्मांतर अपने हृदय के अंतर्भाग में एकमात्र आपका स्मरण कर सकूं। मेरे को आप ये मायावादियों के लिए श्लोक है। थोड़े लोग बोलते हैं भगवान मैं आप में चाह शून्य से आए शून्य में चले जाऊंगा, हम ब्रह्मोस्मि मैं ब्रह्म में लीन हो जाऊंगा। नहीं, वो बोल रहे हैं उनको मालूम है कि मेरे और आगे जाके कितने की बार जन्म लेना पड़ेगा भी तो, लेकिन वो हर जन्म में मेरे हृदय में आपके चरण, ये भाव रहना चाहिए। हम क्या करते हैं, गाने नए नए तरीके के गाते हैं, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। बेटा तू तन्हा ही आया था, तन्हा ही रहेगा। हाँ, कोई तेरा साथ नहीं रहेगा, सिर्फ तेरे साथ तेरी जो मैं बोलता हूँ ना कहानी, चार पत्नियों की कहानी, वो चौथी पत्नी को जिसको हम नहीं देखे हैं, वो पत्नी ही हमेशा तेरे साथ रहेंगी, वो तेरा परमात्मा है। तेरा कौन सा भी जन्म लो, कौन से योनि में भी जन्म लो, भगवान तुम्हारे अंदर आत्मा के साथ में परमात्मा हमेशा आएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये अकेले हो गए प्रभु जी, आज ये चला गया वो चला गया, सब कोई जल्दी कोई बाद में जाने ही वाले हैं, हम भी जाएंगे। लेकिन मुकुंद माला स्तोत्र में राजा कुलशेखर जी बोल रहे हैं कि हे भगवान, हे भगवान मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कर लो। मैं तो कई प्रार्थना कर दिया, मैं मुकुंद माला स्तोत्र में एक प्रार्थना स्वीकार कर लो। वो ये एक प्रार्थना क्या है, अब चाहे मैं नरक में गिरूं, चाहे कहाँ पे भी गिरूं, कोई जन्म में कहाँ पे भी हूं, लेकिन मेरे को क्या करो आप, ये आपके सर मेरे हृदय में वो छाप उतार दो। आज भी आंग बंद कर रहे हैं, हमको फिल्म में फिल्म हीरोइन दिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग वही लगा के देखते थे, एडवर्टाइजमेंट में देखते थे। भगवान की छाप अभी भी उतर रही नहीं। बस इतना कर दो कि भर हमेशा भगवान तुम्हारी याद याद आते जाए आते जाए आते जाए। और क्या बोल रहे हैं, और ये अच्छा लगा, देखो क्या बोल रहे हैं, कोमल त्वचा वाली सुंदरियों का भाव भोग करना नहीं चाहता हूँ। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोले, न धनम न जनम न सुंदरीम, न तो धन चाहिए न तो फॉलोअर्स। यस, मैं यूट्यूब में एक वीडियो डालूंगा, फेसबुक में मैं फेमस बन जाऊंगा। अब लोग बोलेंगे तुम शुद्ध भक्त हो दीप्ति माता जी, क्योंकि तुम्हारे सब्सक्राइबर बहुत हुए। क्या तुम्हारे सब्सक्राइबर बहुत जने हैं इसलिए तुम शुद्ध भक्त बने हो? नहीं, शुद्ध भक्त सब्सक्राइबर बढ़ने के वजह से, लाइक्स बढ़ने के वजह से ये टाइटल नहीं है कि आप शुद्ध भक्त बन गए हो। शुद्ध भक्त की एक ही पहचान है, वो देख लो, वो प्रार्थनाओं में हमको मिलता है कि हम भगवान से क्या मांगना, और आज भी हम भगवान से क्या मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं। तो हमारे द्वंद्वों में आज भी फंसे हुए हैं, सुख दुख, लाभ हानि, सर्दी गर्मी। भगवान उठो बोल रहे हैं, बार बार भगवत गीता से बोलते हैं, दूसरे अध्याय के 14 श्लोका से, मात्रा स्पर्शास्त्र से लेके 15वें श्लोका में बोले, 38 39 श्लोका, कई श्लोकाओं में भगवान बोले द्वंद्वों से निकलो। हम नहीं निकल रहे हैं, इसलिए वो बोल रहे हैं मैं, मेरे को निकाल दो। 5वां श्लोका देख के हम लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन पे क्लास लेंगे। ओके, 5वां श्लोका, नष्ट धर्मे न वसो निचय वही कामो भोगे। व्यास माता जी पढ़ लो। जी प्रभु जी, एक मिनट। धर्मे न वसु निचये
नैव कामोपभोगे यद्भाव्यं तद्भवतु भगवन् पूर्वकर्मानुरूपम् एतत् प्रार्थ्यं मम बहुमतं जन्म जन्मान्तरेऽपि तत्पादाम्भोरुहयुगगता निश्चला भक्तिरस्तु। क्या बोल रहे हैं देखो, त्वत्पादाम्भुजो युगगता निश्चला भक्तिर अस्तु। वो बोल रहे हैं हे प्रभु थोड़ा मेरे को सर्दी है, थोड़ा हेल्थ इश्यू है, फिर भी क्लास लेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे। हे प्रभु मेरी अनुरक्ति न, अच्छा पढ़ लो माता जी, कोई और रीता पढ़ो। पंडित माता जी पढ़ लीजिए। न तो धर्म में है, न ही में और न ही इंद्रिय तृप्ति में। ये सब मेरे विगत के अनुसार वार्ता आते हैं तो आए, किंतु मैं इस मनोवांछित वरदान के लिए प्रार्थना मुझे हरे कृष्ण। आवाज नहीं सुनने आ रही थी, या मेरे को नहीं आई या सबको नहीं आई है, कोई और पढ़ो दीप्ति तिलेकर माता जी पढ़ लीजिए। जरा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। हे प्रभु मेरी अनुरक्ति न तो धर्म है, न ही धन संचय करने और न ही इंद्रिय तृप्ति में। ये सब मेरे मेरे विगत कर्मों के अनुसार अनिवार्यत आते हैं तो आए, और किंतु मैं इस अत्यंत मनवांछित वरदान के लिए प्रार्थना करता हूँ कि जन्म जन्मांतर आप मुझे अपने दोनों चरण कमलों के अत्यंत भक्ति संपन्न करने दे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बोल रहे हैं देखो, मेरे को धन बहुत बहुत सारा पैसा एकत्रित करना नहीं है, इंद्रिय तृप्ति यस एंजॉय करना नहीं है, ये तो मेरे विगत कर्म, इसके पहले जन्म में मैं क्या कर्म करा की, वो कर्मों के माध्यम से सुख और दुख मेरे को आएंगे ही आएंगे। लेकिन किंतु मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, मनवांछित वरदान की प्रार्थना कर रहा हूँ। मेरे मन में एक प्रार्थना है, भगवान मेरी वो प्रार्थना स्वीकार कर लो कि जन्म जन्मांतर मैं भले ही आपके चरणों का धूल बन जाऊं, लेकिन मेरे को भगवान आज जन्म जन्म बार बार जन्म जन्म बोल रहे हैं, क्यों पता नहीं हमको भी। देखो यही जन्म में गारंटी है क्या, इस्कॉन में आ गए, अब दीक्षा भी हो गई, अब जो है सो यही जन्म में निकल जाएंगे? नहीं, हम लोग भगवान से वो भी नहीं मांगते हैं। भगवान से जब इस्कॉन में हमको बताया जाता है, भागवत में भी बताया जाता है भगवत भक्ति कैसा करना चाहिए, भगवान से क्या मांगना चाहिए। एक भक्त, सच्चा भक्त भगवान से मोक्ष की कामना भी नहीं रखता है, न तो मेरे को भक्ति स्वयं क्या करती है, कोई कामना, मुक्ति बोलती है ना, मुक्ति अलग अलग प्रकार की, मुक्ति देवी स्वयं भक्त के द्वार पे बैठी हुई रहती है, बेटा मैं तेरे को मुक्ति दे दूंगी, लेकिन भक्त बोलता है नहीं मेरे को तो भगवान का स्मरण, भगवान की सेवा, भगवान के लिए मैं कुछ करूंगा, ये भाव दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंद्रिय तृप्ति क्या है, कोई लोग बोलते हैं भक्ति में आ गए हैं प्रभु जी, अब क्या करना प्रभु जी, अच्छा चल रहा था सब चला जा रहा है, कोई ऐसा सोचते हैं। कोई बोलते हैं मैं तो भक्ति करने लगा हूं, देखो पहले एक गाड़ी थी अब 2 गाड़ी हो गई है, अब गाड़ियों से जाके कार हो गई है। भाई ये इंद्रिय तृप्ति की वस्तुएं आती और जाती है, क्योंकि तुम्हारे विगत वो बोल रहे हैं मेरे कर्मों के हिसाब से वो आई है और जाई है, कितना देना है कितना नहीं देना है, कितना तुम को मिलना है, सब खाता लिखा हुआ है। सिर्फ तुम्हारा काम क्या है, न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम व जगत ईश कामये मम जन्मानि जन्मनीश्वरे भवतात भक्तिर अहेतुकी, सिर्फ यही काम करना है, शिष्टाष्टकम का वो एक श्लोक को पी लेना है। वही तो मुकुंद माला स्तोत्र में राजा होके वो बोल रहे हैं। और 6वां श्लोका क्या है, दिवि वा भुवि वा ममास्तु वासो नरके वा नरकांता का प्रकामम् अवधीरिता शरदारविंदे चरणौति मरणेपि चिंतयामि। क्या बोल रहे हैं देखो श्लोका में, माता जी पर इसका गुप्ता प्रभु जी पढ़ लीजिए। सबको चांस मिलना है आज, जल्दी हरे से हम कृष्णा सुशील गुप्ता प्रभु जी। गुप्ता जी। नरकासुर का वध करने वाले हे प्रभु, आप जहां भी चाहें देवलोक, मनुष्यलोक या नरक लोक में ये निवास, एक यही विनती है कि मृत्यु के समय मैं अपने उन युगल चरणों का स्मरण कर सकूं
जिनका सौंदर्य सर्पकालीन कमल को चमक देने वाला है। हरे कृष्ण प्रभु। नहीं बोल, ये श्लोक का लास्ट है, एंड करेंगे, फिर न्यू ईयर रेजोल्यूशन पे क्लास लेंगे। तो यहीं एंड करना, ठीक है। अंते नारायण स्मृति, हमको भी भागवत का एक श्लोका है, क्या बोलता है कि भाई जीवन का, मानव का उद्देश्य क्या रहना चाहिए कि अंत में भगवान का स्मृति आना चाहिए। अंत में भगवान का स्मृति कैसा आता है, जब तक आप ये जीवन में पूरी तरह से समर्पण नहीं हुए भगवान के प्रति, तो अंत में नहीं आएगा। अंत में वही आएगा जब आईसीयू में हम रहते हैं, मेरे पोते को देखने की इच्छा रह गई, मेरे 10 मंजिल 10 माला डाल दिया, 11वां माला डालना था, बस वो एक इच्छा रह गई, हे बेटा तेरे बेटे की बेटी की शादी देखना रह गया। ये क्योंकि जीवन भर तुम क्या करे, भक्ति नहीं करे, अंत में भगवान को याद नहीं आया, तो वो भी भगवान को क्या बोल रहे हैं, हे नरकासुर का वध करने वाले, क्या बोल रहे हैं मेरा एकमात्र यही विनती है, एक ही विनती है, हमको भगवान के से विनती करना सीखना चाहिए। ये है वो विनतियां, कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, गजेंद्र मोक्षम, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, मुकुंद माला स्तोत्रम, नारद सूत्र, इसमें भगवान से भीख मांगना नहीं आता हमको। हम दुनिया वालों से मांग रहे हैं, बॉस से मांग रहे हैं, कभी इससे मांग रहे, उससे मांग रहे, मांग मांग के मांगने की आदत हो गई, भगवान से क्या मांगना भूल गए, बस ठहर गए भगवान के सामने, बस हो गया। तो वो बोल रहे हैं विनती कैसा करना चाहिए कि मेरी मृत्यु के समय आपके उन युगल चरणों का स्मरण कर सकूं, बस। अब आगे का श्लोका और डेप्थ में रहता है, कफवात पित्ता, जब मेरा शरीर से मेरी वाणी नहीं निकलती है, मुंह से लार निकल के गिरता है, मेरे बच्चे मेरे को, आजकल बच्चे बोलते हैं ना पापा, हाँ पापा, तो अब ठीक है, थोड़ा हम ना उनको डायपर बदल रहे हैं, हम उनको साफ कर रहे हैं। कभी बाप तुम्हारा बोला क्या मैं मेरे बेटे का सेवा करूं, मैं कभी तुम्हारी माँ बोली क्या कि मैं मेरे बेटे का जो है सो सब चीज क्लीन करी हूं, वो दबा लेते हैं। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, लोगों को ढिंढोरा पीटते हैं, क्या पीटते हैं, हमारे पिताजी को हम ये बताना चाह रहे हैं। तो आगे के श्लोकाएं और दर्द भरे हैं माता जी, प्रभु जी। क्लास विल बी कंटिन्यूड कल। थोड़ा सा ये बहुत दिल को लगने के श्लोकाएं हैं, मुकुंदमाला स्तोत्र, जिसके पास में नहीं है हमारे टेम्पल से ले लीजिए, छोटा सा ही 50-60 रुपए का बुक है, लेकिन हार्ट टचिंग श्लोकाएं रहता है। तो मेरे से कुछ गलती हुई तो मेरे को क्षमा करना। अभी हम लोग न्यू ईयर रिजोल्यूशन, क्योंकि नया साल आ रहा है प्रभु जी, ये सब क्या है, चलो नया साल में हम लोगों को नया नया करना है, तो नया नया क्या करेंगे, चलो हरे कृष्णा। रेडी, सब लोग रेडी है नहीं है?